बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है मेटेलिक बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसकी सारी हम लोगों ने डिटेल देखी थी, कैसे कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, उसकी कंडीशंस देखी थी। तो आज हम लोग देखेंगे मेटेलिक बॉन्ड। ये भी केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है जो जस्ट मेटल्स बनाती हैं। ये मेटल्स ही बनाती है मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स नाम से पता चला है मेटेलिक मेटल्स, तो ये दो मेटल्स के दरमियान में बनता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स जो होती हैं वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। मतलब मेटल्स जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करती, वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन्स देती हैं। उनमें देने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो लेती नहीं है, देने देती हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना देती हैं किसी भी दूसरे एलिमेंट्स को, मतलब नॉन मेटल्स को। तो यहाँ से थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स शोन बाय मेटल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है आयोनिक से और कोवलेंट कंपाउंड से। मेटल्स का आप लोगों को पता है, जिस तरह गोल्ड हम लोग घरों में यूज़ करते हैं एज अ क्या कहते हैं ऑर्नामेंट, सिल्वर करते हैं, आयरन करते हैं, तो ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कोवलेंट कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड से डिफरेंट है। अब देखें जो घर में हम लोग सोडियम क्लोराइड नमक है, आयोनिक वो कंपाउंड है, तो वो नमक खाते हैं हम लोग, तो वो टोटली डिफरेंट है मेटल से। इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे मीथेन है, गैसेस हैं, और भी डिफरेंट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, वाटर, ये सारे जो मेटेलिक बॉन्ड रखते हैं मेटल्स, उनसे सारे टोटली डिफरेंट है। तो इन सब की आपस में प्रॉपर्टी सारी डिफरेंट है। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस अमंग द मेटेलिक एटम्स। मतलब ये फिर बताता है कि डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं मेटेलिक एटम्स के अंदर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या हैं, तो या इससे आप फेमिलियर हो गए। जिस तरह मेटल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेटल्स यूजुअली शो मेटेलिक क्लस्टर्स है, तो वो एक शाइनिंग सरफेस करता है। जैसे सोना जो है, गोल्ड जिसा कह लें, तो वो चमकदार होता है। इसी तरह क्या कहते हैं सिल्वर है, वो भी, कॉपर भी, वो भी। तो मेटल यूजुअली शो मेटेलिक क्लस्टर, मतलब इनमें शाइनिंग होती है, शाइनिंग सरफेस होती है इनकी। आमतौर पे हम लोग देखते भी हैं सोने, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, आयरन है, सन में सारे के मेटेलिक क्लस्टर होता है। अगर आप देखें गोल्ड का है, गोल्ड का मेटेलिक क्लस्टर है, सिल्वर का मेटेलिक क्लस्टर है, कॉपर का मेटेलिक क्लस्टर है। मतलब ये गोल्ड मेटल है, ये सिल्वर है, कॉपर है, हर एक की अपनी अपनी जो मेटेलिक क्लस्टर है, शाइनिंग सरफेस दे रहा है। और ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और ये हैवी होती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है और हीट भी इजीली पास हो जाती है। तब इन पे अगर प्रेशर अप्लाई करें, तो ये अपनी शेप चेंज, जिस तरह ये गोल्ड है, गोल्ड से डिफरेंट जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, जैसा नेकलेस है, रिंग है, इसी तरह सिल्वर है, आयरन से भी, तो ये सारे अपनी शेप्स चेंज कर लेती हैं थोड़ा सा प्रेशर इन पे अप्लाई करें तो। रीडिंग कर लेते हैं। मेटल्स यूजुअली शो मेटेलिक क्लस्टर। मेटल्स जो हैं मेटेलिक क्लस्टर शो करती हैं। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास कर सकती हैं और हीट भी। तो इनको हीट देंगे तो वो अपने अंदर उससे गुजार लेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे तो वो अंदर से गुजार लेंगे, मतलब गुड कंडक्टर है। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी। मेटल्स जो है सख्त भी होती हैं और हैवी भी होती हैं। जिस तरह हम लोग आयरन देख लें, सिल्वर देख लें, गोल्ड देख लें, सो ऑन, इस तरह और भी हैं, सोडियम देख लें। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। उस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंट शेप्स में हो जाते हैं। जैसा गोल्ड है उसको डिफरेंट रिंग में या क्या कहते हैं टॉप्स वगैरह में, नेकलेस वगैरह में चेंज करने के उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट शेप्स में हमें उसे ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। इसी तरह सिल्वर है, आयरन है, कोई भी शेप का जिस जैसी शेप चाहिए, जिस जगह चाहिए, हम वो आयरन ले लेते हैं। जिस तरह ये बिल्डिंग बनाने के लिए आयरन यूज़ होता है, और भी डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें जिसमें आयरन यूज़ होता है। आयरन मतलब जिसे लोहा बोलते हैं हम लोग आम जुबान में। दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेड कैन बी एक्सप्लेन इफ वी नो दैट द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स।
तो हम ये करेक्टरिस्टिक जो ये वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं हम ये तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें जब पता हो कि जो मैटर्स के एटम्स हैं उनके दरमियान कौन सी बाइंडिंग फोर्स है, कौन सी उसकी नेचर है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है लो होती है। जिस तरह हम सोडियम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है सोडियम का 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। तो इसके जो है आउटर मोस्ट में ये तो 10 हो गए, तो इसमें मैक्सिमम के में 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, तो मतलब कम्प्लीटली फ्यूल है। आउटर मोस्ट में 1 है। तो ये जो है ना इसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो कम है। सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस के पास जो होगा, ये न्यूक्लियस समझ लें, न्यूक्लियस के नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर इसकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इजीली इसे आसानी से इतनी छोड़ेगा नहीं इस इलेक्ट्रॉन को या इसको। इन पे थोड़ी सी इनकी निस्बत कम होगी, लेकिन इन पे भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के नज़दीक शेल है, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इससे उससे कम आगे कम होती जाएगी। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो इस पर कम होगी, इस इलेक्ट्रॉन पे, मतलब जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो है इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जब इजीली निकाल सकते हैं तो हमें थोड़ी सी एनर्जी से निकल जाता है, तो इसकी जो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम होगी। तो ये था ये सोडियम मैटर का स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप लोग क्लास में जो रोज़ में बैठे हैं, जो फर्स्ट रो है उसका टीचर के साथ जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, जो सेकंड रो है उनका टीचर के साथ जो इंट्रैक्शन है कम होगा, जो लास्ट में होगा तो वो टीचर्स को भी मुश्किल होगी उन पर क्या कहते हैं नज़र रखने में या उनको करने में। अगर मतलब तादाद ज़्यादा होती गई टीचर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह मतलब जो पहले हैं उन पर अट्रैक्शन ज़्यादा है स्टूडेंट्स टीचर के स्टूडेंट्स के साथ, फिर दूसरी जो रो है उनके साथ कम, इस साइज से कम होती जाएगी। तो इसी तरह न्यूक्लियस के जो पहला शेल है उसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फिर उससे कम आहिस्ते कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी पे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी देंगे तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसी तरह आगे सोडियम का एक और क्या कहते हैं एटम है, आगे डिफरेंट एटम्स हो जाएंगे सोडियम के, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलते जाएंगे, जो वेकेंट स्पेसेस होंगी, जो खाली जगह होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, और जो ये एटम्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये भी मतलब हेल्ड होंगे इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये भी यहाँ पे हेल्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं यहाँ पे एक मेटल में, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी एम्बेडेड होते हैं। तो ये अट्रैक्शन की वजह से जो ऑपोजिट चार्ज है इनके अट्रैक्शन की वजह से ये एक मेटल्स में होते हैं, मेटल्स का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे हम देखें सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर, तो जो जिस तरह एक सोडियम एटम है तो ये सराउंड कर रहा है 8 सोडियम एटम से। ये एक है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 3 6 और 2 8। तो जो एक सोडियम एटम है वो 8 आगे जो फर्दर सोडियम एटम से सराउंड कर रहा है, और सब ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया हुआ है। तो अब जो इस इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है तो सारे जो हैं वो, अब एक ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से बाउंड है, नहीं, अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है ये सारे न्यूक्लियाई से बाउंड है। तो कभी इससे अट्रैक्शन हो रही है, कभी इससे हो रही है, कभी इस एटम से हो रही है, तो ये जो सारे हैं कम्प्लीटली मतलब कलेक्टिवली बाउंड है सारे आर न्यूक्लियाई से, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई उसी न्यूक्लियस से बाउंड है। तो ये अपनी इस लूज़ लिंकेज की वजह से ये सोडियम जो है एटम्स के दरमियान ये वैकेंट स्पेसेस हैं, मतलब खाली स्पेसेस हैं, तो वहाँ पे ये मूव करते रहते हैं। तो ये जो है ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये ब्लू कलर के आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो ये वाले हैं सोडियम एटम्स हैं। ये अभी आप लोगों को मैटर का एक छोटा सा पार्ट दिखाया है। इसी तरह अगर हम मैटर का टोटल देखें तो वो क्या कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब समुंदर इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस जो है सबमर्ज है। न्यूक्लियस जो एटम है, ये एटम का जो न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर जो सारा बाकी एटम है वो सबमर्ज हुआ हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वैकेंट स्पेसिस पे मूव कर रहे हैं, और ये कलेक्टिवली जो है सारे न्यूक्लियस के साथ बाउंड है एट अ टाइम, ये नहीं कि एक स्पेसिफिक है एक ही न्यूक्लियस के साथ। इसमें अभी इसकी ये डिफाइन कर सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज एटम है या न्यूक्लियाई है वो बाउंड होते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से। तो ये मेटेलिक बॉन्ड की ये डिफाइन है। जब सोडियम जो मेटल है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो आयोनाइजेशन मतलब वो एनर्जी लेगी, एनर्जी उसे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम
कैटायन बना देगी और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे इतना सबका यही तरीका है आयोनाइज होने का। तो ये वाले जो है ये कैट इलेक्ट्रॉन से जो सराउंड कर रही है, तो यहाँ पे जो एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड होते हैं, इसे मेटालिक बाउंड बोलते हैं। इसी तरह जितने भी सोडियम के एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपने मेटालिक स्ट्रक्चर बना देंगे। यूजुअली मेटल्स, सबसे पहले तो हम डिफाइन देख लेते हैं। मेटालिक बॉन्ड जो है अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये देयरफॉर ना लिखें, यहाँ सबसे पहले डिफाइन लिखेंगे। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की वो टाइप है विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो क्या करे, बाउंड टुगेदर बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो कि उस मेटल्स में नहीं है, इस मेटल्स में नहीं है, मतलब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, मोबाइल हैं, हरकत में है, तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज के साथ बाउंड है। इसी तरह ये देखें जो है एटम पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है। यूजुअली मेटल्स हैव लो वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू उनकी लो है, क्यों लो है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हैं अपने अंदर से, ये दे देती हैं। ये कभी भी मेटल्स जो अपना इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है, मेटल्स हमेशा देती हैं, देने की एबिलिटी में बहुत ज़्यादा है। देयर एटम्स कैन देयर फार लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ईजीली। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन जो है आउटर वाला वो इजीली रिमूव कर देती हैं। जिस तरह अगर सोडियम का देखें आउटर इलेक्ट्रॉन, तो ये आउटर मोस्ट ये में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये इजीली रिमूव कर देती हैं जब थोड़ी सी ही एनर्जी अप्लाई करें, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत कम होती है। इन अदर वर्ड्स द न्यूक्लियाई ऑफ मेटेलिक एटम्स, जो मेटेलिक एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फर्मली। तो जो उनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसे इतनी ज़्यादा जो फोर्स है वो होल्ड नहीं करते, तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, तो वो इजीली रिमूव करना उनके लिए आसान है, जैसा अभी मैंने सोडियम का दिखाया। फॉर एग्जाम्पल इन सोडियम मेटल ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। जो एक मेटल ले लें सोडियम की, उसमें जो एक सोडियम एटम है वो कितने से सराउंड करा है, 8 सोडियम एटम से। द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एटम्स, जितने भी आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे इनके, तो मूव फ्रीली बिटवीन द वेकेंट स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। जितनी उन एटम्स के दरमियान वेकेंट स्पेसिस होंगी, खाली स्पेसिस होंगी, उनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होंगे जो इनके आउटर मोस्ट में होंगे। बिकॉज ऑफ द लूज लिंकेज दे हैव विद देयर न्यूक्लियाई, क्योंकि इनका जो लूज लिंकेज होता है अपने न्यूक्लियस के साथ, तो इजीली फिर वो रिमूव हो जाते हैं, तो वो वेकेंट स्पेसिस पे आ जाते हैं, वो मूव करते रहते हैं। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, मेटल के न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। इस तरह ये देखें, जैसे एक फर्स्ट करें सोडियम मेटल का छोटा सा पार्ट लिया, उसमें जो सोडियम मेटल है वो कितने एटम से सराउंड कर रहा है, 8 एटम से, जिसमें जो वेकेंट स्पेसिस है उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक ही न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं है, मतलब एक ही अट्रैक्ट नहीं कर रहे, मतलब कलेक्टिवली सारे न्यूक्लियस के साथ, कभी इस ये इलेक्ट्रॉन कभी इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, कभी इस न्यूक्लियस से, कभी इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहा है। नो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अटैच विद एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस। जो एक इलेक्ट्रॉन है जब रिमूव हो गया तो वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है। जब उसने रिमूव कर दिया है, पहले जब उसके अंदर था वो तो एक न्यूक्लियस के साथ अटैच था, लेकिन जब उसने रिमूव कर दिया तो फिर वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है, वो सारे न्यूक्लियस के साथ भी जो है वो उसके अटैचमेंट हो सकती है। इट इंस्टेड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम गेट अटैच्ड विद ऑल द न्यूक्लियाई। मतलब जो तमाम जो इलेक्ट्रॉन है एक टाइम में वो तमाम जो न्यूक्लियाई है उनके साथ अटैच हो सकते हैं। When all the atoms attract all the electrons collectively, जितने भी एटम्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब कलेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी अ बाउंड टुगेदर, तो इनके दरमियान जो है एक बॉन्डिंग होगी, तो वो एक बाउंड हो जाएंगे। जितने भी एटम्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे तमाम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली, मतलब एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो उन पर पॉजिटिव आइंस होते हैं, जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो वो आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइंस होता है वो कैटाइन होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसमें। A matter will appear to have a sea of electrons। जो मेटल है वो sea of electrons, समुंदर होगा इलेक्ट्रॉन का, in which all the nuclei of atoms are submerged, जो कि जिसमें एटम्स के जो जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। तो आगे डिफाइन है कि मेटालिक बॉन्ड इज देयरफॉर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज आयन बाउंड टुगेदर बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल ने जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ जहाँ मर्जी ये मूव कर सकते हैं, तो वो इसके साथ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसके साथ भी वो कलेक्टिवली जो है सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली सारे एटम्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं या बाउंड होते हैं। तो ये था सोडियम मेटल का एक छोटे से पार्ट का स्ट्रक्चर। इसमें ये देखें जो मेटालिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल,
तो जो ये पॉजिटिव है ये सोडियम एटम है, ये मतलब कैटाइन है, ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज है इनके, और ये जो ये नेगेटिव वाले ये इलेक्ट्रॉन है, और ये कलेक्टिवली जो है बाउंड है सारे न्यूक्लियाई के साथ, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है इनके दरमियान वैकेंट स्पेसेस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इसमें ये बात कर रहा है जो नंबर जो स्ट्रेंथ है उसके मेटेलिक बॉन्ड की, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आइंस। द पॉजिटिव आइन पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा कितने नंबर होंगे, 1 हो गए उसके बाद चार्ज, या 2 होगा चार्ज, +2 होगा, +3 होगा, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं हर एटम ने। तो जिससे सोडियम है, सोडियम पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये उस पे ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक ही उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। इसी तरह अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात कर लें या कैल्शियम की बात करें, ये अल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1 है। सेकंड जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो उसमें वो बी मैक का सर बढ़ा, तो उसमें वो है 2-2 इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड ग्रुप है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। जिस तरह मैग्नीशियम है, तो जब ये इनको एनर्जी देंगे तो इस पर जो है ये +2 आ जाएगा, या पॉजिटिव लिख लें या +2 लिख लें, +2 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखें इस पे चार्ज 1 था पॉजिटिव, इस पे 2 चार्ज है, डबल चार्ज, +2 है, इस पे +1 है, +2 है, तो ये चार्ज भी बढ़ गया है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है नंबर कितना है उसका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ऑन पॉजिटिव आइन। नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम। अभी हम नंबर ऑफ इसने जो इलेक्ट्रॉन है कितने फ्री किए हैं, ये हर एटम ने 1 की है, और ये जो सेकंड ग्रुप है इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्री किए हैं, 2 हो गए। तो इसकी जो मेटल की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम। इसी तरह अगले ग्रुप में चले जाएँ, एलुमिनियम वाले ग्रुप में Bl का इंटर, उसमें जो एलुमिनियम है उस पर पॉजिटिव 3 चार्ज हो जाएगा, उसने 3 इलेक्ट्रॉन उसके, तो उसकी जो मेटेलिक जो करेक्टरिस्टिक्स है या स्ट्रेंथ है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसी तरह सोन चलता जाएगा। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते जाएँ तो हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से भी नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो सोडियम है वो एक फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, वैसे फर्स्ट ग्रुप मेटल्स हैं। जो मैग्नीशियम है, ये सोडियम अल्कली मेटल्स है, जो मैग्नीशियम है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप की मेटल्स है। इसी तरह अगर एलुमिनियम तो थर्ड ग्रुप की मेटल है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 उस पर ऊपर पॉजिटिव 3 होगा चार्ज और वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी। जिस तरह अगर हम लिख दें तो उसके इससे भी एनर्जी जब देंगे तो इसके ऊपर एलुमिनियम +3 लिख दें, या पॉजिटिव 3 दफ़ा पॉजिटिव लगा दें और 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये उससे भी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 3 है, इसका जो नंबर है उसका वो बढ़ गया है, और जो मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी इसने 3 दिए हैं, तो हर एटम ने, तो इसी तरह ये इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 है द नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन अ पॉजिटिव आइन। जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर पॉजिटिव चार्ज वो एक ही है, तो पॉजिटिव आइन पे, तो इस पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन अ पॉजिटिव आइन, मतलब उसके जो है पॉजिटिव चार्ज का जो नंबर है उस पर डिपेंड करती है पॉजिटिव आइन के। एंड द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाई ईच एटम, कितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो हर एटम फ्री करते हैं। तो जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इसके पास जो होगा क्या कहते हैं, इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। इसी तरह जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर जो है चार्ज पॉजिटिव 2 होता है, तो इसके जो नंबर ऑफ चार्ज है 2 है, और जो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है इससे सोडियम से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हर एक एटम ने 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और उसके ऊपर +2 चार्ज, तो यहाँ पे हर एक ने 1-1 किया है सोडियम ने, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 1-1। इन सोडियम एटम फॉर एग्जांपल ईच एटम सेट्स फ्री ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम में जो हर सोडियम एटम है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। द मेटेलिक बॉन्ड इन अ सोडियम मेटल इज़ देयर फॉर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मेटेलिक बॉन्ड है इस सोडियम एटम में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। एंड इन मैग्नीशियम मेटल ईच मैग्नीशियम एटम रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो हर मैग्नीशियम के सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इस पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ किए हैं, 2 कर दिए हैं। और यहाँ पे 1 किया था, यहाँ पे तो अब ये भी बढ़ गया, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 आ गया, तो ये भी बढ़ गया, तो अब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। तो इन मैग्नीशियम एटम ईच मैग्नीशियम एटम रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। द मेटेलिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम मेटल विल एविडेंटली बी स्ट्रॉन्गर देन इन
सोडियम मेटल। तो इसका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर हो गया एज़ कम्पेयर टू सोडियम मेटल। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो भी ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन है फ्री बाय ईच एटम तो वो भी ज़्यादा है। दिस एक्सप्लेन्स वाई मैग्नीशियम मेटल्स मेल्ट एट हायर टेम्परेचर देन सोडियम मेटल। जो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो 650 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सोडियम का 97.8 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए मैग्नीशियम का इसका इससे काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये 650 डिग्री सेल्सियस मैग्नीशियम का और सोडियम का 97.8 डिग्री सेल्सियस है। अब जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, कि उनमें जो है हीट भी इजीली पास कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। तो किस वजह से पास कर सकते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी मतलब मेटल्स सोडियम मेटल में भी देख लें, मैग्नीशियम मेटल में भी देख लें। द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स मेक्स देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की जो है गुड कंडक्टर होती हैं। Moreover, in metals, the atoms are strongly held and arranged in the form of rows, one above the other. अब देखें ये भी एक रो है मेटल मैग्नीशियम जो मेटल है उसके पॉजिटिव आयंस की या न्यूक्लियस के न्यूक्लियाई की। तो एटम्स आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज ऑन द अबव अदर, मतलब एक दूसरे के साथ एक रो में अरेंज होते हैं एक दूसरे अबव ईच अदर, जो मेटल्स के जो एटम्स हैं। दिस अरेंजमेंट मेक्स देम हार्ड एंड हैवी। तो ये इनकी ये वाली जो अरेंजमेंट है वो इसकी वजह से क्या होगा? हार्ड भी हो जाएंगे और हैवी भी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या है? वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, और जिनकी जो अरेंजमेंट होगी एक प्रॉपर जो अरेंजमेंट है रोज़ की फॉर्म में, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? हार्ड एंड हैवी हो जाएंगी। वैन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मेटल्स, जब प्रेशर करेंगे अप्लाई मेटल्स पे, द अपर रो ऑफ एटम्स स्लिप पास द लोअर रो। तो जो अपर रो है उनकी वो स्लिप कर जाएगी दूसरी नीचे वाली रो से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मेटल्स के जो एटम्स हैं तो वो एक रो में अरेंज है अबव ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो इनका इस वजह से ये हार्ड भी होती हैं और ये हैवी भी होती हैं। अब थोड़ा सा अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये इनकी जो रो है ये स्लिप कर जाती है। ये देखें यहाँ से अब इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो ये वाली जो रो है इसके ऊपर स्लिप कर गई है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि इनकी जो शेप है मेटल्स की वो चेंज हो रही है। तो हम जिस तरह मेटल्स को डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं, तो वो इसी प्रेशर अप्लाई करके जो इनके जो रोज होती हैं एटम्स की वो स्लिप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिस वजह से हम अपनी पसंदीदा शेप में हम उसे कर लेते हैं चेंज। एज अ रिजल्ट देयर शेप्स आर चेंज, इनकी शेप चेंज हो जाती है। अब शेप किसकी वजह से चेंज होती है? जब हम अप्लाई करते हैं मेटल पे प्रेशर, तो जो अपर रो होती है एटम्स की वो लोअर रो पे स्लिप कर जाती है। मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स, मेटल्स को फिर वायर्स में हम चेंज कर सकते हैं, शीट्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पीछे क्वेश्चन भी है कि मेलेबल होती हैं या डक्टाइल होती हैं, तो क्यों होती हैं? तो इसी वजह से होती हैं कि जो प्रेशर अप्लाई करें तो जो है अपर रो ऑफ एटम स्लिप पास दी लोअर रो, तो एज अ रिजल्ट देयर शेप्स चेंज, देयरफॉर कैन इजीली ड्रॉन बाय इनटू वायर्स एंड शीट्स। तो इस वजह से ये मेलेबल या डक्टाइल होती हैं। मेटल्स डक्टाइल होती हैं, मतलब इजीली इनमें वायर्स में चेंज कर सकते हैं, और मेलेबल होती हैं जो इजीली इनको शीट्स में चेंज किया जाता है। मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, मेटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। देयर आर यूज्ड इन मशीनरी में भी यूज़ होती हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होती हैं, रेलवे में भी यूज़ होती हैं, एयरक्राफ्ट में भी, रॉकेट्स में भी, इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इंडस्ट्री इन ज्वेलरी में, इन इलेक्ट्रिक वायर्स में, मैनी मोर, मतलब इसके इतने यूजेस हैं। तो जिस तरह हमारी कार है हम वो भी उनमें भी कोई ना कोई मेटल होती है, और जिस तरह घरों की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें भी हम लोग मेटल से यूज़, जैसे आयरन है वो यूज़ करते हैं हम लोग, लोहा वो आमतौर पर यूज़ करते हैं। इसी तरह जो गाड़ियाँ इसमें भी लोहा यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ करते हैं हम लोग। ज्वेलरी में जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स है इसमें भी कॉपर यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसा लोहा हो गया ऐसा यूज़ करते हैं। आगे एक्सरसाइज है व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। तो ये कौन से एटम्स हैं जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं? ये आपने अभी हम लोगों ने बताया कि ये मेटल्स ही बनाती हैं, नाम से पता चल रहा है मेटेलिक से ही कि ये मेटल्स ही बनाती हैं, ये मेटल्स के दरमियान है। जो दो नॉन मेटल्स के दरमियान होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो दो मेटल्स के दरमियान होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है, और जो आयनिक होता है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। मतलब जो
मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हो वो आयोनिक बॉन्ड, जो दो नॉन मेटल्स के दरमियान हो वो कोवलेंट बॉन्ड, और जो दो मेटल्स के दरमियान हो वो मेटेलिक बॉन्ड। आगे है गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद एन आयोनिक बॉन्ड। तो वो ये आपने लिख देना कि मेटेलिक बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं वो, और साइड न्यूक्लियर के साथ कलेक्टिवली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, और वो एक सी होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई होते हैं वो सबमर्ज होते हैं। और आयोनिक बॉन्ड में हम लोगों ने वो पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में। तो इसमें एक देता है, मेटल देती है, और जो नॉन मेटल है वो एक्सेप्ट करती है, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, जिसका सोडियम क्लोराइड है। जो मेटेलिक बॉन्ड है ये मेटल्स के दरमियान में बनता है, इसमें कोई देने लेने वाला कोई चक्कर ही नहीं है, बस वो अपने अपने ही जो मेटल्स है अपनी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस हैं वो आपस में बाउंड होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये इनका कंपैरिजन है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।